नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निस्ट थी यूट्यूब चैनल पे। और जो 3000 एमसीक्यू सीरीज हम लेके चल रहे हैं उसके टोटल जो 500 जो क्वेश्चन है वो अपने हम कंप्लीट कर चुके थे और उससे आगे चलते हैं हम। और इसके अलावा जो हमने जो अभी यूजीसी जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका अगस्त एंड में, उसके लिए पेपर वन के लिए क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया है, वो भी आप एप्लीकेशन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये सीरीज तो रेगुलर आपकी चलती रहेगी जो आपके रिवीजन में काफ़ी हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो इसके अलावा आपकी कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या है तो वो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप पे डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक वीडियो को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, आपसे पूछ रहा है कि एक मिनट। हाँ, तो इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिस्क्राइब द इंटेलेक्चुअल चाइल्ड ऑफ इंग्लिश फेमिनिज्म एंड फ्रेंच सिंडिकलिज्म। तो इसका क्या आंसर आएगा? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा गिल्ड सोशलिज्म आएगा। ठीक है, तो एक तो इंटेलेक्चुअल वर्ड से मुझे ध्यान आया कि कल हमने कोई एक क्वेश्चन किया था कि मार्क्सिज्म में जो इंटेलेक्चुअल का कॉन्सेप्ट किसने ऐड किया था। ठीक है, तो उसका आंसर आएगा ग्रामसी। क्यों? क्योंकि ग्रामसी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा था कि हर एक आदमी इंटेलेक्चुअल है। ठीक है, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल के जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, और उन्होंने दो टाइप के इंटेलेक्चुअल भी बताए थे, एक तो ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल और एक ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है आपका कि जो मार्क्सिज्म में जो इंटेलेक्चुअल का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रामसी ने ऐड किया था। और दो टाइप के इंटेलेक्चुअल उन्होंने बताए थे, ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल और ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है कि रेसिज्म ठीक है, फासिज्म का ठीक है। ठीक है, नेशनल रेसिज्म पे ज्यादा फोकस करता था। कम्युन्स के बारे में बात करें तो यूटोपियन सोशलिज्म, जो अर्ली सोशलिस्ट थे उनको यूटोपियन सोशलिज्म किसने कहा था? मार्क्स ने कहा था। इसीलिए कहा था कि क्योंकि कम्युनिटी पे ज्यादा फोकस करते थे। ठीक है, और इकोनॉमिक पार्लियामेंट अपना फेमिनिज्म। ठीक है, तीनों ही आपके करेक्ट है, ये ठीक आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि द हाईएस्ट पर्पस ऑफ फॉल्क स्टेट इज द कोस्ट प्रिजर्वेशन फॉर दोज सोशल प्राइमरी एलिमेंट्स। तो इसका जो आंसर आएगा कल्चर क्रिएट ब्यूटी डिग्निटी, फासिज्म इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू मार्क्सियन सोशलिज्म की जो सोशलिस्ट स्टेज है, जो हमने स्टेजेस देखी थी, छह की छह स्टेजेस मैंने बार बार आपको बताया। पहला आपकी प्रिमिटिव स्टेज है, फिर कौन आते हैं आपके? स्लेव आते हैं, फिर फ्यूडल, फिर कैपिटलिस्ट, ठीक है, फिर सोशलिज्म आता है, फिर लास्ट में कम्युनिज्म आता है। ये छह की छह स्टेजेस आपको पता होना चाहिए। तो ये बात कर रहा है कि जो सोशलिज्म जो स्टेज है अपनी, उस पे स्टेट के बारे में बात कर रहा है। वहां पे क्या था? रेवोल्यूशन से जो स्टेट है उसको क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि स्टेट किसके लिए काम कर रहा है? जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसके लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली उसमें यही था कि जो स्टेट है वो बिल्कुल ही क्लासलेस सोसाइटी होगी। ठीक है, तो इसलिए जो सर्वहारा वर्ग है वो तो जो कैपिटलिस्ट है उनसे सारा जो प्रॉपर्टी है वो छीन लेता है। ठीक है, तो सोशलिज्म स्टेज की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि द डॉक्ट्राइन ऑफ सोशलिज्म विच अमंग द फॉलोइंग, की डॉक्ट्राइन ऑफ सोशलिज्म इन कंट्री। अच्छा, इन वन कंट्री। हाँ, तो ये है, ये जो सोशलिज्म इन वन कंट्री, ठीक है, ये स्लोगन भी दिया था। किसने दिया था? ये आपके स्टालिन ने दिया था। और किसके लिए? कि एक ही कंट्री में आपका सोशलिज्म आना चाहिए, वो क्या था? यूएसएसआर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो अपना स्टालिन आएगा। ठीक है, और यदि लेनिन के वर्क देखें हम, तो मैंने बताया था आपका स्टेट एंड रेवोल्यूशन। ठीक है, स्टेट एंड रेवोल्यूशन हो गया। और क्या था आपका? व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन। ठीक है, और इसके अलावा क्या था? इंपीरियलिज्म, हाईएस्ट स्टेज ऑफ हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, ये हमें
जो लेनिन के जो वर्क है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अटैक्ट मेजोरिटेरियनिज्म ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, तो इसका क्या आंसर आएगा? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आपका जेएस मिल आएगा। ठीक है, तो जेएस मिल के कुछ वर्क देखें हम, तो एक तो हो गया ऑन लिबर्टी, ठीक है, जिसमें वो हार्म प्रिंसिपल देते हैं, और इनके जो वर्क है उनको एमपीटी बोलता है कौन? एडमंड बर्क। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। और इनके ही वर्क है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, सब्जेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन हो गया, ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो गया, इन सब पे इनके जेएस मिल के वर्क है। ठीक है, और टीएच ग्रीन के बारे में देखें तो ये कौन? एक तो ये थे मॉडर्न लिबरलिज्म से, ठीक है, और यही क्या कहते थे? यही कहते थे कि जो स्टेट है वो क्या करता है? हिंडर द हिंड्रेंसेस, की जो बाधाएं आती है उसको खत्म करता है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। जॉन रोल्स के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हमें पता होता है कि इन्होंने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट था उसको रिवाइव किया था, और इनके जो इम्पोर्टेंट हो गया वो थ्योरी ऑफ जस्टिस हो गया, जस्टिस एज फेयरनेस हो गया। ठीक है, और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था व्हील ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान का पर्दा, ठीक है, ये जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सब आपको जॉन रोल्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोलॉजी रिगार्ड द जनरल स्ट्राइक, जिसने कौन सी आइडियोलॉजी जिसने कहा था कि जो जनरल स्ट्राइक है वो एक मिथ है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अपना फेबिनिज्म आएगा। ठीक है, और सिंडिकलिज्म के बारे में जब भी बात करें तो फ्रांस फ्रांस में ट्रेड यूनियन से रिलेट करता है ये। ठीक है, और इसके अलावा ये तो हमने देख लिया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो यूटोपियन सोशलिज्म था, कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू यूटोपियन सोशलिज्म, तो मैंने पहले बताया था कि मार्क्स ने जो अर्ली सोशलिस्ट थे उनको यूटोपियन सोशलिस्ट इसलिए बोला था क्योंकि वो कम्युनिटी पे ज्यादा फोकस करते थे। ठीक है, मिलजुल कर काम करने में, कम्युनिटी में उन 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 चीजों पे ज्यादा विश्वास करते थे। ठीक है, तो कौन सा आएगा? क्लास स्ट्रगल इज इनएविटेबल, इज द बेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी, सोसाइटी नीड्स टू ऑर्गेनाइज इन ओन, ये आएगा इसका सही आंसर। डी सही आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको यदि यूटोपियन सोशलिज्म के बारे में हल्का भी पता है कि वो किस आइडियोलॉजी पे, किस थिंकिंग पे विश्वास रखते थे, तो ये निकल जाएगा। डी सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि द बेसिक प्रॉब्लम इन वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। अब आप देख रहे हो, अब धीरे धीरे जो अपने क्वेश्चन होंगे, आपने देखा होगा कि जब पहले जो पहले 500 क्वेश्चन अपने थे उसमें जो मेजर जो पार्ट था अपना वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो गया, इन सब पे था। अब धीरे धीरे हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स की तरफ चलेंगे, फिर उसके बाद अपने कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आएंगे, फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के आएंगे, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, गवर्नेंस, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब क्वेश्चन आपके जो 3000 है टोटल उसमें कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सी बेसिक प्रॉब्लम आती है इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम में, कि कौन सा आता है? एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस ब्यूरोक्रेसी, लेक ऑफ क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, ये भी नहीं हो सकता, वीक पॉलिटिकल, ए सही आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है मैच द फॉलोइंग, कि मैच द ट्रू, अब ये देखो, ग्रेटेस्ट गुरु, गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में जब भी वो बात करता है तो हमें सीधा बेंथम का आना चाहिए दिमाग में। क्यों? क्योंकि बेंथम को बोलते हैं फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो अपना डी का हो गया 2, तो ये अपना एलिमिनेट कर दो। ठीक है, इसके बाद क्या है? टू रिमूव द ऑब्स्टेकल दैट कैम इन द वे ऑफ मोरल लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, अभी मैंने बताया था। किसकी स्टेटमेंट है ये? टीएच ग्रीन की स्टेटमेंट है। ठीक है, और टीएच ग्रीन कौन थे? आपके मॉडर्न लिबरल थे। तो सी का क्या आएगा? इंडिविजुअल मान लो, इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, टू मेंटेन ऑर्डर एनफोर्स, नहीं, टू मेंटेन एक्टिविटीज ऑफ एसोसिएशन ऑफ सोसाइटीज, हाँ इसका आएगा प्लूरलिज्म। ठीक है, और एक जो बच गया एनफोर्स को, तो ये आएगा आपका
आइडियलिज्म, ये सारे मैच कर लेना, ठीक है। उसका इंडिविजुअलिज्म पे आएगा कि इंडिविजुअल की लाइफ में जो ऑब्स्टेकल आते हैं स्टेट उनको क्या कर देता है, हटाने का काम करता है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा है, द डिवीजन इज मेड बिटवीन द इकोनॉमिक ऑर्डर एंड political regard to lower the place which reflection diversion economic with order to plural system federation। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आर्थिक या राजनीति के बीच में विभाजन किया जाता है, राजनीतिक स्थल में धकेल दिया जाता है जिसमें आर्थिक प्रतिबंध उसकी व्यक्ति है, तो इसका आएगा गिल्ड सोशलिज्म आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है कि कौन सा जो थिंकर है वो किस जो आइडियोलॉजी से बिलोंग करता है। मार्क्सियन का तो हमें पता है, रोजा था, ठीक है। और लिबरल हम देखे तो हमने देखा था हार्बर्ट स्पेंसर है। स्पेंसर का यदि वर्क देखे तो आपका क्या हो गया, एक तो इनका जो वर्क है, इनका एक दो इम्पोर्टेंट वर्क था ऑर्गेनिक सोसाइटी, ठीक है। और क्या था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और फासिस्ट, ये फेबियन की बात करेंगे तो जीबी सा आएगा, फासिस्ट में ये आएगा, ठीक है। ये आप मैच कर लेना। यदि फेबियन, यदि कुछ थिंकर की बात करें हम, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट थिंकर कौन से आएंगे, एक तो आएगा आपका ग्राहम वोल्स, ठीक है। और कौन सा आएगा, एक आएगा बर्नार्ड शो, ठीक है। और आएंगे सिडनी वेब, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि ए प्लैन्ड सोशल ऑर्डर इज नेसेसरी। अच्छा, एक नियोजित सामाजिक व्यवस्था आवश्यक रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हयाक आएगा। इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ नियो लिबरलिज्म। और यही क्या कहते हैं, नियो लिबरल क्या कहते हैं, रोलिंग बैक टू स्टेट। ये कहते हैं कि जो वेलफेयर सिस्टम है स्टेट का वो बहुत ही ओवर स्ट्रेच हो गया है, ठीक है। तो उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा, तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन को ज्यादा प्रमोट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि हयाक क्या कॉन्सेप्ट देते हैं, इनके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वर्क हैं वो देख लेते हैं। एक तो हो गया रोड टू सर्फडम, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट वर्क कौन सा हो गया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, ठीक है। क्योंकि इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उसमें ये कहते हैं यार कि जो प्लानिंग का जो सिस्टम है ना, क्यों, क्योंकि जो 5 ईयर प्लानिंग का जो सिस्टम हम देखते थे उसको क्रिटिसाइज करते हुए हया क्या कहते हैं, जो प्लानिंग का जो सिस्टम है ना सोसाइटी में, क्योंकि स्टेट क्या है, आपके वेलफेयर, स्टेट वेलफेयर की बात करता है, वो प्लान बनाता है किस हिसाब से 5 साल में क्या करेंगे, 10 साल में क्या करेंगे। तो ये जो प्लानिंग का जो सिस्टम है ना, उसमें क्या है कि वो क्या है, यदि वो खत्म नहीं किया गया तो हम गुलाम बन के रह जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो इतना ओवर स्ट्रेच हो गया है, तो इसलिए हमें प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करना पड़ेगा। तो ये वर्क आपको दोनों ही ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा अ, इनकी हमने देखी थी, थ्योरी ऑफ रेंट्स हो गया, और लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यूज हो गया। लास्ट की यदि वर्क देखे तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स और क्राइसिस इन डेमोक्रेसी, ठीक है। और लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट, ये सारे वर्क आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो लिबरलिज्म प्राइमेसी राइट्स, अच्छा, हु अमंग द फॉलोइंग बेस्ड इज लिबरलिज्म को किस पे रख दिया था, राइट्स पे फोकस करके, तो जेएस मिल इसका सही आंसर आएगा, ठीक है।
बेंथम के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क, एक तो ये नेचुरल राइट को क्या कहते हैं, नेचुरल राइट्स को कहते हैं नॉनसेंस। क्यों? क्योंकि लीगल राइट को प्रमोट करते हैं, पहली चीज। दूसरा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो थ्योरी है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है आपकी, उसको क्या कहते हैं, रिजेक्ट करते हैं, उसको नहीं मानते। ठीक है। और इसके अलावा इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं वो क्या है आपके, फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट्स, फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, ये आपको दोनों इनके इम्पोर्टेंट वर्क है, ये आपको पता होना चाहिए। टीएच ग्रीन के हमने बात कर ली थी। ठीक है, इसके अलावा आपके डिवार्किन के वर्क हैं इम्पोर्टेंट, एक दो उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इनके यदि इम्पोर्टेंट वर्क देखें अपने, तो एक है लॉज एम्पायर। ठीक है, एक है टेकिंग राइट्स सीरियसली। ये कहीं भी आपसे मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है। और क्या हो गया, अपना हो गया लॉज एम्पायर, टेकिंग राइट्स सीरियसली। और आएगा अपना रिलीजन विदाउट गॉड। ये तीनों ही डिवार्किंग के जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, ये हमने देख लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि किसने मॉडर्न लिबरलिज्म को क्लासिकल लिबरलिज्म से अलग कर दिया। तो क्या आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा अपना सी, सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें आपसे पूछ रहा है कि यूटिलिटेरियन फाउंडेशन ऑफ लिबरलिज्म हैज बीन क्रिटिसाइज्ड व्यू पॉइंट ऑफ। हाँ, तो इसका जो कांटियन, कांट को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ, फादर ऑफ मॉडर्न एथिक्स। ठीक है, और इनकी जो थ्योरी है, ये भी इन्होंने दी थी, ये जो थ्योरी है। ठीक है, और कांट को क्रिटिसाइज कौन करता है, हीगल करता है। हीगल किस स्टेटमेंट में, कि रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल। इसमें वो कांट को के जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करता है, एक हिसाब से उनको समझाने की कोशिश करता है हीगल। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा अपना जॉन रोल्स आएगा। ठीक है, लास्ट के वर्क देख लिए इनके। यदि बोर्ड एक इंपॉर्टेंट है, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, ये हमें पता होना चाहिए, बर्लिन का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि वो अमंग द फॉलोइंग द लाइन बिटवीन सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग। ये वर्ड जहां भी आपको दिख जाए तो उसका जो आंसर आएगा अपना जेएस मिल, इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, एक एक काफी बार आपसे पूछा जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यदि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में जब भी बात आएगा तो उसका आंसर आएगा हीगल। ठीक है, और सेल्फ रिगार्डिंग, अदर रिगार्डिंग एक्टिविटीज के बारे में, ऑफ इंडिविजुअल के बारे में जब भी बात करेगा तो जीएस मिल आएगा। ठीक है, बेंथम के बारे में, बर्लिन के बारे में सारा हमने देख लिया। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बारे में जब भी बात करता है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कौन सी हैं, जिसमें यूएस और उसके कौन पार्टनर आ जाते हैं। सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज जिसमें यूएसएसआर उनके पार्टनर आ जाते हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ज्यादातर उनको बोला जाता था नैम वाले, नॉन अलाइन मोमेंट, जिन्होंने कोई भी कोल्ड वॉर टाइम पे किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया था, तो उनको नाम, या फिर वो डेवलपिंग कंट्रीज थी। ठीक है, तो उनको नाम दे दिया था। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में क्या है कि सोर्स आर बीइंग कंटिन्यू ट्रांसफर्ड टू कैपिटलिस्ट, तो इसका जो आंसर आएगा वो डिपेंडेंसी थ्योरी आएगा। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, जो हम देखते हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, उसी के बारे में यहाँ बात कर रहा है। ये किसने दी थी आपकी, ये दी थी आपके
वोल्स्टन ने, ठीक है। और जिसमें उन्होंने क्या कहा था ये भी आपको पता होना चाहिए, इस पे भी अभी रिसेंटली जो आपका एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें क्वेश्चन था। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी वोल्स्टन ने दी थी, और वोल्स्टन ने एक मॉडल आपने देखा होगा ऐसे बना हुआ, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का, ठीक है। तो इसमें तीन तीन अलग अलग टाइप की कंट्रीज के बारे में बात करता है वो। तो पहली कौन सी होगी? फोर कंट्रीज, मान लो इसका एग्जांपल यूएस से मान लो। फिर दूसरी क्या? पेरीफेरी कंट्रीज, तो इसमें हम इंडिया को रख सकते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है? सेमी पेरीफेरी कंट्रीज, जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज को रख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या है कि जो चीप रिसोर्सेज यहाँ से लेके जाते हैं और यहाँ पे जो एडवांस प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रिसोर्सेज का अ, जो ट्रांसफर हो रहा है कैपिटलिस्ट उस सोसाइटीज में, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत पहले आया था, मशीनरी काफ़ी चीज़ ये चीज़ डेवलप हो गई थी। हमारे यहाँ पे क्या है, चीप लेबर और रॉ प्रोडक्ट्स है, ठीक है, लेकिन हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए वॉल्स्टन ने आपकी क्या दी थी, आपकी जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें कोर कंट्रीज है, पेरीफेरी, सेमी पेरीफेरी, ये तीन ही आती हैं, ठीक है। और भी ऑप्शन में आपके दिए गए थे एग्जाम में, तो वो नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी में फर्स्ट किसने बात की थी? तो यदि हम देखें तो जयप्रकाश नारायण ने भी की थी ऐसे तो, ठीक है, पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात। लेकिन इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा एम एन रॉय। फर्स्ट पूछ रहा है, फर्स्ट एडवोकेटेड बाई, क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना है। तो इसका आंसर आएगा एम एन रॉय, ठीक है। इसके अलावा यदि हम वर्क देखें यहाँ पे, क्योंकि अब अपने जो क्वेश्चन है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से इंडियन पॉलिटिकल थॉट की तरफ आने लग गए, ठीक है। तो इसमें यदि वर्क देखें हम, तो पहले जयप्रकाश नारायण जी के वर्क देख लेते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से आएंगे? एक आएगी इनकी, आप इनकी प्रिजन डायरी, ठीक है। एक प्रिजन नोटबुक आपकी किसकी है? ग्रामसी की है, ठीक है। प्रिजन डायरी किसकी है? जयप्रकाश नारायण की है। एक है वाई सोशलिज्म, ठीक है। और आएगा माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, ठीक है। और कौन सा था? माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म हो गया। और इसके अलावा अपना आएगा स्वराज फॉर पीपल, ठीक है। और एक आएगा आपका टुवर्ड्स टोटल रेवोल्यूशन। ये आपको इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क है इसके बारे में पता होना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है टोटल रेवोल्यूशन का, जो कॉन्सेप्ट है ये इन्होंने दिया था, जयप्रकाश नारायण जी ने, ठीक है। और क्योंकि आजकल एग्जाम में क्या है, ज्यादातर क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण जी पे, सावरकर जी पे, आपका लोहिया जी पे, इन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। एम एन रॉय के बारे में हम पढ़ते हैं। एम एन रॉय का देखते हैं, तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया, इसको 1925 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। कहाँ? कानपुर, कानपुर कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे, ठीक है। और यही फाउंड इन्होंने ही रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी भी बनाई थी, फाउंडर थे रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। इन्होंने दिया था न्यू ह्यूमैनिज्म का कॉन्सेप्ट, जिसको काफ़ी बार रेडिकल ह्यूमैनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको एम एन रॉय के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इनके यदि हम, आपका रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी होगी, ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा विनोबा भावे का वर्क देखते हैं, ये आप देख लेना, नोट डाउन कर सकते हो आप, ठीक है। विनोबा भावे जी का वर्क देखें तो हम, एक तो हो गया इनका भूदान मोमेंट, भूदान मोमेंट हो गया अपना, कब स्टार्ट किया गया था? 1951, कहाँ? तेलंगाना के पोचमपल्ली से, ठीक है। एक हो गया इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि आई हैव वॉकड ऑल ओवर इंडिया फॉर 13 ईयर्स,
ठीक है, ये स्टेटमेंट भी डायरेक्ट आपसे स्टेटमेंट वैसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि ये स्टेटमेंट किसने दी थी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण जी का वर्क हो गया, एम एन रॉय के हो गए, लोहिया जी के वर्क भी कर लेते हैं अभी लगे हाथ ही। ठीक है, एक तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी ने क्या दिया था, टोटल रेवोल्यूशन का, तो इन्होंने क्या दिया था, 7 रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इन्होंने क्या दिया था, चौखंबा मॉडल। ये दोनों ही चीजें आपको इनकी याद रखनी है, टोटल रेवोल्यूशन और चौखंबा मॉडल। ठीक है, इनके वर्क देख लेते हैं हम। एक तो इन्होंने जाति तोड़ो मोमेंट स्टार्ट किया था इन्होंने, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसमें इन्होंने कहा था कि देयर आर टू थिंग्स वर्थ अचीविंग इन द वर्ल्ड। वो कौन सी हैं, एक तो हो गया भगवान और दूसरी विमेन। ये जो स्टेटमेंट है इनकी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा इनके जाति जोड़ो मोमेंट भी हो गया। इसके इम्पोर्टेंट वर्क क्या है, एक तो है इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया वर्क मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म। क्योंकि इनको क्या बोलते हैं, गॉड फादर क्या बोलते हैं, गॉड फादर ऑफ सोशलिज्म भी बोलते हैं इनको। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनका एक तो इंपॉर्टेंट वर्क हो गया मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म। ठीक है, और दूसरा कौन सा हो गया अपना फ्रेगमेंट्स ऑफ वर्ल्ड माइंड। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कौन सा वर्क हो गया इसका, अपने 7 रेवोल्यूशन हमने देख ही लिया। ठीक है, और चौखंबा मॉडल देख लिया, तो ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क है, ये सारे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लोहिया जी के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो इनको गॉड फादर ऑफ सोशलिज्म भी बोला जाता है। ठीक है, और 7 रेवोल्यूशन हो गया या फिर चौखंबा मॉडल हो गया, ये स्टेटमेंट बेस्ड एग्जाम में कैसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, गांधी जी के जो पहले भी हमने क्वेश्चन किए गए हैं कि इनके वर्क के बारे में तो लगभग सभी को पता होता है, लेकिन इनके जो किन किन से इन्फ्लुएंस थे ये, एक तो आपका हो गया जॉन रस्किन की जो वर्क थी, जॉन रस्किन की जो अनटू दिस लास्ट, जिसको गांधी जी ने गुजराती लैंग्वेज में कन्वर्ट करके क्या नाम दिया था बुक का, सर्वोदया। ब्रेड लेबर थ्योरी भी दी थी। एक कौन सा होगा, लियो से थे इन्फ्लुएंस, जिसमें किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू आएगा। ठीक है, और सिविल जो डिसोबीडेंस का इन्होंने किससे दिया था, आपके थोरो से लिया था। ठीक है, हेनरी थोरो से, वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि प्रेजेंट डे लिबरलिज्म के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, इट एक्सेप्ट्स द आइडिया ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, believes in principle of welfare state, advocates the idea of distributive न्याय, वितरणात्मक न्याय के विचार में करता है, पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, तो इसका डी आंसर आएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात जब भी करते हैं तो वहां पे सोशलिज्म थोड़ा सा टिल्ट आ जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, वेलफेयर स्टेट के बारे में, ए फुल्ली egalitarian society state ownership means of production system for combination personal property state इंटर, डी सही आंसर आएगा इसका। ठीक है, रीड आउट करना। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो अर्ली सोशलिस्ट थे कंफ्यूज कैपिटलिज्म विद इंडस्ट्रियलिज्म, वांटेड टू रिटेन ओनली एग्रीकल्चर लेबर, इंक्लूड कौन से इंक्लूड थे इसमें, तो इसका जो आंसर आएगा, एक तो आपका जेफरसन और ये दोनों। ठीक है, नेक्स्ट,
इसमें मैच द फॉलोइंग, करेक्टली मैच। तो नाजिज्म तो आपका कहाँ था? जर्मनी। ठीक है। गिल्ड सोशलिज्म आपका कहाँ था? ब्रिटेन। ठीक है। फासिज्म आपका कहाँ था? इटली। और फेबिनिज्म आपका कहाँ था? ब्रिटेन। तो यही सही है, बाकी वो नहीं है। ठीक है। नाजिज्म आपका जर्मनी हो गया, गिल्ड सोशलिज्म आपका ब्रिटेन हो गया, फासिज्म आपका इटली में था मसलिनी का, फेबिनिज्म ब्रिटेन। इसका सही कैसे भी आपसे मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि जो बंगाल स्वदेशी मूवमेंट 1905 लाल बाल पाल के बारे में जब भी हम बात करते हैं 1905 करजन के टाइम पे, तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका सही आंसर आएगा सर अरबिंदो घोष आएगा। ठीक है। अरविंदो घोष के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो इनके जो कॉन्सेप्ट है, एक तो इनके इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में हम जब भी बात करते हैं, एक तो इन्होंने सुपर ह्यूमन कॉन्सेप्ट दिया था। जहां भी आपको सुपर ह्यूमन कॉन्सेप्ट दिखा मिल जाए कि इसके बारे में किसने बात की थी, तो वो अरविंदो घोष होंगे। ठीक है। इसके अलावा इनके इम्पोर्टेंट वर्क है द लाइफ डिवाइन। ठीक है। और कौन सा इनका इम्पोर्टेंट वर्क है? एसे ऑन गीता। ठीक है। और एसे ऑन गीता, उसके बाद सीक्रेट ऑफ द वेदास, ये आपको पता होना चाहिए। एक इनका इम्पोर्टेंट वर्क है सावित्री। ठीक है। ये चारों ही पांचों इम्पोर्टेंट वर्क इनके पता होना चाहिए। सुपर ह्यूमन कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण जी के वर्क हमने इम्पोर्टेंट जो थे वो कर ही लिए। अंबेडकर जी के वर्क, एक तो इनका इम्पोर्टेंट है महाद सत्याग्रह। महाद सत्याग्रह 1927 का। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इनके इम्पोर्टेंट वर्क हैं। काफी बार ऐसा दिया जाता है कि आपको वर्क दे दिए जाते हैं नीचे और उनसे पूछा जा सकता है कि इनमें कौन से वर्क हैं या कौन सा नहीं है। ठीक है। अंबेडकर जी पे देखते हैं तो इनके इम्पोर्टेंट वर्क है अपना, एक तो हो गया फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है। और कौन सा हो गया? अनहाइलेशन ऑफ कास्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इनका 1936 का। ठीक है। इसके अलावा फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म, एनालिसिस ऑफ कास्ट हो गया, वेटिंग फॉर ए वीज़ा। ठीक है। इसके अलावा वेटिंग फॉर ए वीज़ा हो गया, पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। पार्टीशन ऑफ इंडिया हो गया। और कौन सा है इनका इंपॉर्टेंट वर्क? द बुद्धा एंड हिज धम्मा। ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है। एक दो पाँच, टोटल मुझे 10 याद है यार इनके। ठीक है। तो फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म, एनालाइजेशन ऑफ कास्ट, वेटिंग फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये आप नोट डाउन कर लेना, ध्यान रखना। ठीक है। इसके अलावा इनके और भी वर्क है। टोटल बुद्धा एंड इज धम्मा हो गया। ठीक है। और क्या आएगा? हु वर द शूद्रास। ठीक है। इसके अलावा हु वर शूद्रास, हु वर शूद्रास हो गया। इसके अलावा अपना आएगा द प्रॉब्लम विद इंडियन रूपी। ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, स्टार मार्क कर लो भले ही इसको। ठीक है। द प्रॉब्लम विद इंडियन रूपी हो गया, हुवर सुद्राज हो गया। इसके अलावा क्या आएगा? अपना आएगा रिडल्स इन हिंदुइज्म। और लास्ट अपना आएगा इनका हुवर सुद्राज आ गया, प्रॉब्लम्स विद इंडियन रुपीज, रिडल्स इन हिंदुइज्म, महाज सत्याग्रह हो गया इनका। ठीक है। तो आप ये वर्क नोट डाउन कर सकते हैं।
ठीक है, इसके अलावा भी आप देख लेना काफी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो वर्क है वो टोटल मैंने आपको बता दिए थे इनको। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि गिव द सिस्टमेटिक क्रिटिक ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स इंडियन नेशनल सर्विसेज आर्टिकल। ये जब भी इन्होंने कहा था, ये मॉडरेट को क्रिटिसाइज, दो थे आपके, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। हिंदी में बोले तो एक नरम दल, एक गरम दल। ठीक है, तो इन्होंने जो मॉडरेट को क्रिटिसाइज कहा था, लैम्प फॉर ओल्ड मैन ऐसे कुछ करके कहा था इन्होंने। ठीक है, तो औरबिंदो घोष इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, इनके वर्क हमने सब देख लिए थे। नेक्स्ट, इन्होंने कहा था कि जो मॉडरेट है ना, जो नरम दल है, वो क्या है कि लिक द डस्ट ऑफ फीट विद किक, हु जिसने किक मारा है उसी पैर की धूल चाट लेंगे। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अपना, अपने वीर सावरकर जी आएंगे। ठीक है, इनके यदि वर्क देखें हम, यदि इनके वर्क देखें, एक तो आपका हिंदुत्व हो गया। ठीक है, एक एक इनका क्या इंपॉर्टेंट वर्क है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, और कौन सा इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, हिंदुत्व हो गया, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, और इनसाइड दी एनिमी कैंप। ठीक है, और एक क्या है इनका इंपॉर्टेंट वर्क है कि 6 ग्लोरियस इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इनके काफी बार एग्जाम में आपसे पूछे गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें सॉवरेनिटी ऑफ ट्रुथ, महात्मा गांधी जी। ठीक है, न्यू ह्यूमनिज्म नहीं आएगा, मैंने बताया था एम एन रॉय, जो पीछे हमने क्वेश्चन किया था, तो यही है, नहीं है। डिक्टेटरशिप ऑफ लेनिन, इसके इसके बारे में लेनिन कौन से वर्क में ज्यादा, कौन से अपने वर्क में बात करता है, इसमें करता है स्टेट एंड रेवोल्यूशन। ठीक है, और मार्क्स इसके बारे में कौन सी बुक में बात करता है आपका, वो करता है मार्क्स क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। ठीक है, मार्क्स इसमें बात करता है, लेनिन अपनी इस बुक में बात करता है। ठीक है, न्यू डेमोक्रेसी आपकी माओ की है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि ऑल वेल्थ बिलोंग्स टू गॉड दोज हु होल्ड हिज ट्रस्टीज। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा औरबिंदो। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें औरबिंदो इज मेनली फोकस फॉर, हाँ भी हमने देखा था, लाइफ डिवाइन और सुपर ह्यूमन कॉन्सेप्ट भी आ सकता है इसका ऑप्शन में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ रीजन RRR। तो ये भी रॉय पे ही जाएगा, RRR। तो MN रॉय इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, इन सब के वर्क हमने देख लिए थे अभी जो क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि मैं हिंदू पैदा हुआ था लेकिन मरूंगा नहीं, तो ये आपको पता है कि आपका अंबेडकर जी इसका सही आंसर आएगा, स्टेटमेंट उन्हीं की। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि जो 20th सेंचुरी ऑफ जैकोबिनिज्म, तो इसका कौन था इसका, MN रॉय, VD सावरकर, गांधी जी। तो इसका जो आंसर आएगा MN रॉय इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि ऑथर कौन है इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की बात करें, लाइफ डिवाइन की बात करें, सुपर ह्यूमन की बात करें, तो सब जगह आपका क्या आएंगे, औरबिंदो घोष आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एक यदि कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाए कि कल्चरल नेशनलिज्म, ये किन की जो आइडियोलॉजी है उससे वर्क से निकल के आता है, तो वो भी आपके VD सावरकर आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, इसे पूछ रहा है कि टोटल रेवोल्यूशन तो आपका किसका था, जयप्रकाश नारायण जी का। यही कॉन्सेप्ट घुमा के पूछा जाए, 7 रेवोल्यूशन किसका था, तो आपका लोहिया जी का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि अभी हमने देखा ये नाइलेशन ऑफ कास्ट, अंबेडकर जी इसका सही आंसर आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि इन द डेमोक्रेसी ऑफ फाइनल अथॉरिटी किसके पास होती है, तो लोगों के पास होती है, क्योंकि लोग ही वोट करते हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट, इसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफर चैंपियन द कोर्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में मैंने पीछे जो जितने भी क्वेश्चन किए उसमें मैंने 1000 बार आपको बताया है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो रूसो का है। क्यों? क्योंकि इन्होंने दिया था, ये फादर माने जाते हैं पॉपुलर सॉवरेनिटी के, और यही फादर माने जाते हैं किसके? फ्रेंच रेवोल्यूशन के। और फ्रेंच रेवोल्यूशन से फ्रांस से हमने क्या लिया अपने प्रेम्बल में? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, और यही क्या करते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं इसलिए ही पॉपुलेशन पर लिमिट लगाते हैं और ये बताते हैं कि स्टेट की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 10,000 होनी चाहिए। तभी जाके हम डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट जो पार्टिसिपेशन है, उसको बढ़ावा दे सकते हैं। और जो एक कंट्री में लोग रहते हैं उनका आपस में बॉन्ड कितना अच्छा है, वो लिमिटेड पॉपुलेशन होगी तभी वो अच्छा रहेगा। इसलिए ही वो 10,000 पॉपुलेशन एक स्टेट की लिमिट रखते हैं। ठीक है, और यहीं पे प्लेटो कितना बताते हैं? प्लेटो बताते हैं 5,040 पॉपुलेशन एक सिटी स्टेट की होनी चाहिए। उनकी कंडीशन थी कि वहां पे एम्पायर सिस्टम या नेशन ज्यादा बड़े सिस्टम नहीं थे, और सिटी स्टेट थे जिनकी लिमिटेड टेरिटरी होती थी। ठीक है, तो वो 5,040 बताते हैं कि लिमिटेड इतनी होनी चाहिए पॉपुलेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। मार्क्स के, हीगल के, ये सभी वर्क हमने कर लिए थे, जितनी भी पीछे वीडियोस जो गई है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स पे, उन सब के वर्क कर लिए थे। होब्स के यदि वर्क हम देखें, ठीक है, अब मैकेवली को जब भी हम देखते हैं, चाणक्य जी को इंडियन मैकेवली कौन बोलते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी बोलते हैं। कौन सी बुक में? डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। और यहीं पे उनको ये देखें कि इंडियन होप्स कौन बोलता है इनको? इनको बोलते हैं केपी जायसवाल। ये इंडियन राइटर है। ठीक है, केपी जायसवाल चाणक्य जी को क्या बोलते हैं? इंडियन होप्स बोलते हैं। ठीक है, होप्स के यदि वर्क देखें तो इन्होंने कहा था आई एंड फियर वर बोर्न टुगेदर। इनका इंपॉर्टेंट वर्क है दिस आई हो गया। ठीक है, जिसमें स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ वॉर की बात करते हैं वो। लिवाइथन हो गया, लिवाइथन का मतलब सी मॉन्स्टर, स्टेट को सॉवरेन पावर देता है। डी कॉर्पोरी हो गया, और डी होमिनी हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क है होप्स के। ठीक है, और यही क्या करते हैं, होप्स क्या करते हैं कि ये बताते हैं कि आई एंड फियर वर बोर्न टुगेदर, इनकी एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट वो मैंने बता दी। वर्क इनका बता दिया। ठीक है, और स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ वॉर को क्या, स्टेट ऑफ नेचर को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेटिवली रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है? स्टेट ऑफ वॉर है। ठीक है, और मार्क्स के इम्पोर्टेंट वर्क हमने देख लिए थे। एक इनके इंडिविजुअल जो वर्क है वो हो गया आपका पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। ठीक है, और कौन सा हो गया? एक हो गया इनका पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी हो गया, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, और दास कैपिटल। ये तो हुए इनके इंडिविजुअल वर्क। और इनके जो दोस्त थे, एंजल, एंजल्स के साथ इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क कौन कौन से थे? होली फैमिली था। ठीक है, जर्मन आइडियोलॉजी था जिसमें वो हीगल को क्रिटिसाइज करते हैं, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था जिसमें वो रेवोल्यूशन की बात करते हैं कि सोसाइटी में कैसे रेवोल्यूशन आएगा। ठीक है, हीगल का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल में वो क्या करते हैं? कांट को क्रिटिसाइज करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और स्टेट, स्टेट, इनकी जो इम्पोर्टेंट एक स्टेटमेंट है कि स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, जिसमें वो भगवान के बराबर किसको रख देते हैं? स्टेट को। और यहीं से वो क्या देते हैं आपका? अलाइनेशन का एक कॉन्सेप्ट देते हैं। ठीक है, अलगाव की भावना का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि वी पॉइंट रोंग डेमोक्रेसी का, प्रमोट जनरल एवरेज रेवोल्यूशन, क्रांति को रोकता है, फ्रीक्वेंट चेंज इन पॉलिसीज, डेमोक्रेसी प्रमोट, मानव कल्याण को बढ़ावा देता है, लोकतंत्र क्रांति को रोकता है, लोकतंत्र देशभक्ति को बढ़ावा देता है। तो यही सही आंसर आएगा अपना। जी, सही आंसर है। नेक्स्ट,
इसमें पूछ रहा है कि गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल, ये बहुत ही कॉमन है आपका। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा? अब्राहम लिंकन इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, और लास्ट के वर्क देख लिए। वुडरो विल्सन को फादर ऑफ क्या, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ये सब बोला जाता है। या अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चन आगे आएंगे तब हम करेंगे। मैच द फॉलोइंग, स्टेट डज नॉट क्रिएट राइट, इट एग्जिस्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन द राइट। स्पेंसर, ए का 4, तो ये सही आंसर बी सही निकल के आएगा अपना। ठीक है, द राइट्स विच पीपल थिंक ought टू जस्ट टू एंड बी कस्टमाइज, तो इसका आएगा 3। फ्रेंच रेवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट राइट। ठीक है, बर्क, राइट्स फॉर बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, हाँ तो इसका बी से आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट है, ए राइट बोथ लीगल एंड मोरल रेफरेंस क्लेम कैन बी एनफोर्स्ड एट द नो रिकॉग्नाइज क्लेम कैपेबल इन्फॉर्मेशन दो, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो अपना ए सही आंसर आएगा। ठीक है, हिंदी में रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, मैकाइवर, मॉडर्न स्टेट एंड सोसाइटी, मैंने कई बार आपको वर्क बताया है, नोजिक का वर्क काफ़ी बार बताया है, जो कि आपका एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया है। ठीक है, होब्स के जो वर्क हैं, होब्स सही। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा ये आएगा, इसका 4 आएगा। मैच कर लेना। ठीक है, काफ़ी बार मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि मैकाइवर का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, एक तो सोसाइटी हो गया, एक मॉडर्न स्टेट। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि स्ट्रॉन्ग फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहा है कि कौन स्ट्रॉन्गली एडवोकेट करता है, तो बी सही आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, नेचुरल राइट, तो स्टेट ऑफ नेचर, तो ए का 3, ये एलिमिनेट कर दो अपना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी, तो गवर्नमेंट, पॉपुलर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो ए का आएगा अपना, बी का अपना 4, ये भी मैच है। मोरल लिबर्टी, वन ओन सेल्फ एक्सरसाइज, तो ये पर्सनल आएगा, डी का 2nd, तो ए अपना सही आंसर निकल गया। ठीक है, कॉमन सेंस से भी हो सकता है। नेक्स्ट, सिविल लिबर्टी किसके लिए स्टैंड करती है? फ्रीडम ऑफ परस्यूवन डिजायर, फ्रीडम ऑफ एक्सरसाइज, डोमेन, लिबर्टी ऑफ मास वेल्थ, फ्री एक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी, किसी की इच्छा को पूरा करने के लिए स्वतंत्रता, ए सही आंसर है। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि फैशन 1870 इंडिविजुअल एवरी एक्शन स्टेट इन्फ्रिंज ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, लिबर्टी एंड अथॉरिटी आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, liberty, sense of absence of restraint in most acceptable means of authority in some of are necessary maintain the liberty, सी सही आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी किस पे डिपेंड होता है, ताकि वहां पे राइट टू क्रिटिसिज्म हो, ताकि हर चीज को, हर पॉलिसी को हम अच्छे से क्रिटिसाइज कर पाए, उसका बेस्ट आउटकम निकाल पाए। ठीक है, तो यही जो सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी का डिपेंड करते हैं। ठीक है, ताकि किसी भी हद तक जाके हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकें। ठीक है, किसी भी पॉलिसीज को लेके, किसी भी रूल रेगुलेशन को लेके, तो वहाँ पे हेल्दी डेमोक्रेसी मानी जाती है। ठीक है, तो अपने टोटल जो क्वेश्चन 550 क्वेश्चन, ये तो आज ज़्यादा ही हो गए, 550 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं, और ये पार्ट 11 था अपना। ठीक है, तो ऐसे ही हम लगातार ये सीरीज लेके चलेंगे, 3000 एमसीक्यूज अपने कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और जुड़े रहें इस सीरीज के साथ, लर्न इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें, और जो कोर्सेज हैं जो एप्लीकेशन पर, उनको चेकआउट कर सकते हैं, और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से अपने करते रहें। सोशल मीडिया से थोड़ी सी डिस्टेंस बनाएं, क्योंकि अभी भी आप देख रहे होंगे, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हम एनटीए को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, यूट्यूब हो गया, वहाँ पे भी लोग अभी भी डेट आने के बाद भी वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि एनटीए ने ये गफला किया है, वो गफला किया है, ये, तो अभी भी टाइम है आपके पास, ये टाइम वेस्ट नहीं किया है, नहीं करना है। 18 को एग्जाम कैंसिल हुआ था, 28 को डेट आ गई थी, 10 दिन तक आप, मुझे, मैं गारंटी लेता हूँ 70 to 80% लोग यही देखते रहे कि कौन एनटीए को कितनी गालियां दे रहा है, कौन एनटीए को क्या बोल रहा है, उस चीज में टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है, उस दिन का भी, उस 10 दिन का भी यूटिलाइज किया जा सकता था, जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया की वजह से आपने ये सब टाइम वेस्ट कर दिया, तो वो नहीं करना है। अभी अच्छे से अपना रिवीजन करना है, एग्जाम की तैयारी अच्छे से दबा के खींच के लेनी है। ठीक है, और ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।